Welcome to my YouTube channel. Or today I'm gonna discuss the basics of computer and basics of discrete structures. First of all, we will discuss about the propositional logic. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होती है। इसके जो बेसिक्स है ना, हम बेसिक टॉपिक्स इसके कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रोपोजिशनल लॉजिक। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रोपोजिशन क्या है। प्रोपोजिशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हम ट्रू या फॉल्स में आंसर कर सकते हैं। या तो एक स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी, लेकिन एक टाइम पे दोनों नहीं हो सकती। मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक होगी, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। हम इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। इसमें सबसे पहली एग्जांपल है 2+5=4। हम इसको आंसर कर सकते हैं ट्रू या फॉल्स में कि 2+5 अगर हम करते हैं तो 4 के इक्वल आता है या नहीं। या तो हम इसे ट्रू कह सकते हैं या फॉल्स कह सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि ये आंसर ठीक है कि नहीं, बस हम इसे ट्रू फॉल्स में आंसर कर सकते हैं। लाहौर इज़ अ सिटी ऑफ पाकिस्तान, इसको भी हम ट्रू फॉल्स में आंसर कर सकते हैं कि जैसे कि पाकिस्तान का सिटी है लाहौर या नहीं। या हम ट्रू कह सकते हैं, अगर है तो ट्रू कहेंगे, अगर नहीं है तो फॉल्स कहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ मंडे टुडे। ठीक है, इसका भी हम ट्रू फॉल्स में आंसर कर सकते हैं कि आज मंडे है या नहीं है। और फिर है अली इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, इसका भी ट्रू फॉल्स में कर सकते हैं आंसर। अगली एग्जांपल हमारे पास है व्हाट टाइम इज़ इट। इसको हम ट्रू फॉल्स में आंसर नहीं कर सकते। अगर किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट टाइम इज़ इट, तो इसका तो हमें टाइम बताना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ट्रू है या फॉल्स है, हम इसका प्रॉपर टाइम बताएंगे। अगली एग्जांपल है हमारे पास x+1=2। इसमें हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, तो हम इसको आंसर नहीं कर सकते कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फिर क्लोज द डोर, ये एक ऑर्डर है। अब हमारे पास है अगला रीड दिस केयरफुली। इसका भी हम ट्रू या फॉल्स में आंसर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ऑर्डर दिया हुआ है। रीड दिस केयरफुली, इसका हम क्या ही आंसर कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स में बिल्कुल भी आंसर नहीं दे सकते। इसी तरह ये जो लास्ट 4 एग्जाम्पल्स थी, ये हमारे पास प्रोपोजिशन नहीं है। बस हमें ये याद रखना है कि प्रोपोजिशन ये होती है कि जिसका हम आंसर ट्रू या फॉल्स में दे सकें। और इसी तरह ये जो प्रोपोजिशन होती है, जैसे किसी स्टेटमेंट को हम नाम दे देते हैं, उनको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे PQRS के। और जो प्रोपोजिशन है ना, जैसे मैंने आपको बताया है कि 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो वो ट्रू हो सकती है या वो फॉल्स हो सकती है। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है 18 इज़ डिविजिबल बाय 3। हम इसका ट्रू फॉल्स में आंसर, सबसे पहले हमने देखना है कि हम इसे ट्रू फॉल्स में आंसर दे सकते हैं कि नहीं। हम इसका आंसर दे सकते हैं ना कि 18 इज़ डिविजिबल बाय 3, ट्रू कह सकते हैं। 18 इस पे 3 पे डिविजिबल हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो हम इसे ट्रू कह सकते हैं। इसका हमने इस स्टेटमेंट को हमने P का नाम दे दिया कि हमें ज़रूरत नहीं है कि अब हम नीचे अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम ये पूरी स्टेटमेंट लिखें। हम इसे खाली P से भी डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह टुडे इज़ मंडे, इसका भी हम आंसर ट्रू और फॉल्स में कर सकते हैं। तो हमने इसको नाम दे दिया Q, और नीचे हम इसे Q, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसे Q से डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे हमारे पास आ जाते हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर्स के सिंबल्स। जो ये हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक किया है ना, उसके आगे हमारे पास ये टॉपिक आ जाता है सिंबल्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, सबसे पहले है निगेशन का, फिर ये एंड का सिंबल है, ये और का है, ये इम्प्लीकेशन है, ये बाय कंडीशनल है। निगेशन सॉरी, ये जो एंड है इसको हम कंजक्शन भी कहते हैं, और जो और है इसको डिसजंक्शन कहते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। या डिस्टिंक्शन आएगा तो याद रखना कि और है, कंजक्शन आएगा तो इसको याद रखना कि ये एंड है। सबसे पहले सिंबल जो कि निगेशन है, हम इसके बारे में बात करेंगे। अब निगेशन क्या होता है कि निगेशन हमारे पास कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट हो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देती है, और कोई भी ट्रू स्टेटमेंट है उसको फॉल्स में कर देती है। यानी कोई भी हमें कोई स्टेटमेंट है उसका ऑपोजिट हमें दे देती है कि जैसे कि नीचे एग्जांपल दी हुई है ये टुडे इज़ मंडे, तो हम इसका निगेशन जब लेंगे ना तो वो हो जाएगा टुडे इज़ नॉट मंडे। अगर हमारे पास इसमें दिया होता है टुडे इज़ नॉट मंडे, तो हम इसका निगेशन दोबारा लेते तो वो आ जाता है हमारे पास टुडे इज़ मंडे। यानी कि कोई भी स्टेटमेंट हो उसका ऑपोजिट आ जाएगा, उसमें नॉट या डज़ नॉट इस तरह के हेल्पिंग वर्ब लग के, तो उसका निगेशन में हम चेंज कर देंगे। जैसे ये हमारे पास सिंपल P अगर ट्रू है तो निगेशन करने पे फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा। ये निगेशन का ट्रुथ टेबल है। ठीक है, अब इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें P हमारे पास दिया गया, एक स्टेटमेंट है। अब हम इसको पहले चेक करेंगे कि प्रोपोजिशन है कि नहीं। माई PC रन्स लिनक्स, हम इसको ट्रू भी कह सकते हैं, हम इसे फॉल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, पहले उसने उसका नाम दिया P, फिर उसका निगेशन लिया। निगेशन ये सिंबल होता है इसका, किसी भी लेटर के साथ ये लगा हो तो हमने याद रखना कि ये निगेशन है। इसका निगेशन हम लेंगे तो आ जाएगा माई PC डजंट रन लिनक्स। ठीक है,
अब नेक्स्ट सिंबल हमारे पास है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम एंड भी कहते हैं। इसमें हम कंजंक्शन में होता है हमारे पास दो प्रोपोजिशन आ जाती हैं एक ही स्टेटमेंट में और उनको कनेक्ट किया होता है एंड के साथ। जैसे हमारे पास एग्जांपल है अली इज़ अ गुड बॉय एंड आमना इज़ अ गुड गर्ल। ये पहले हम देखेंगे एंड से पीछे वाली प्रोपोजिशन है अली इज़ अ गुड बॉय, हम इसे ट्रू फॉल्स में आंसर कर सकते हैं, तो ये प्रोपोजिशन है। फिर ये एंड आ गया, हमारे पास सिंबल आ गया। फिर हम उससे अगली एंड के बाद एक अगली स्टेटमेंट होगी, प्रोपोजिशन होगी, उसको हम चेक करते हैं आमना इज़ अ गुड गर्ल। इसको भी हम ट्रू फॉल्स में आंसर कर सकते हैं। तो हमारे पास दो प्रोपोजिशन आ गया और उनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है एंड ऑपरेटर के साथ, ठीक है। अब हमने इनको सिंबल्स में हम चेंज कर देते हैं। अली इज़ अ गुड बॉय को हम पी का नाम देते हैं, आमना इज़ अ गुड गर्ल को हम क्यू का नाम देते हैं। ये एंड है, एंड का सिंबल मैंने आपको बताया था ऊपर कि ये होगा। और हम इसको लिखेंगे कैसे, अली इज़ अ गुड बॉय की जगह पी आ जाएगा, एंड की जगह उसका सिंबल आ जाएगा, और आमना इज़ अ गुड गर्ल की जगह उसका सिंबल आ जाएगा। फिर इसका ट्रुथ टेबल है, एक पी होता है क्यू होता है और एक पी एंड क्यू होता है, ठीक है। इसमें आ गया ट्रू, दोनों ट्रू होंगी प्रोपोजिशन तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। अगर एक ट्रू होगी, अगर एक भी फॉल्स आ जाती है ना दोनों में, तो वो ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा। जैसे अब देखते हैं पहले दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, लेकिन यहाँ पे फॉल्स आ गया तो ये ओवरऑल फॉल्स हो गया। ये फर्स्ट में फॉल्स आ गया फिर फॉल्स हो गया, दोनों फॉल्स हो गए तो ऑब्वियसली ये भी फॉल्स होगा, ठीक है। ये एंड का ट्रुथ टेबल है। और हमें ये याद रखना है कि कोई भी स्टेटमेंट्स, इसकी हिंट ये होती है कि कोई भी स्टेटमेंट हमें चेक करनी है कि उसमें एंड ऑपरेटर है, उसमें या तो एंड लगा होगा या बट लगा होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास ये भी एक एग्जांपल है, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ कोल्ड बट सनी, तो एंड नहीं है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये मतलब हम इसमें एंड ऑपरेटर लगाएं, एंड का सिंबल लगाएंगे, तो हमें ये याद रखना है कि अगर बट भी आ जाता है तो वहाँ पे एंड का सिंबल ही लगेगा। यहाँ पे इसको डिनोट किया हुआ है पी, इट इज़ कोल्ड, पी का नाम दे दिया, बट को हमने ये सिंबल दे दिया, सनी को हमने क्यू कह दिया, और फिर हम इसको क्या लिखेंगे, पी एंड क्यू। अच्छा, इस वीडियो में हम लास्ट जो सिंबल स्टडी करेंगे वो है डिस्जंक्शन का। डिस्जंक्शन को हम और भी कहते हैं, इसका सिंबल होता है ये वी टाइप होता है, मतलब आपकी आसानी के लिए, हमारी आसानी के लिए हम इसे वी कह देते हैं कि कहीं पे भी और आएगा तो हम वहाँ पे वी लिखेंगे। इसमें भी सेम कंजंक्शन की तरह टू प्रोपोजिशन होती है एक स्टेटमेंट में, जैसे बस एंड की जगह और लगा होता है। जैसे टुडे इज़ फ्राइडे और इट इज़ रेनिंग, टुडे इज़ फ्राइडे को हमने पी कह दिया और की जगह उसका सिंबल आ गया, क्यू को हमने कह दिया इट इज़ रेनिंग टुडे, ठीक है। और इसको हम कैसे ओवरऑल लिखेंगे, पी और क्यू इस तरह। और इसका ट्रुथ टेबल है, इस ये बिल्कुल ऑपोजिट है कंजंक्शन के, ठीक है। वहाँ पे होता है कि एक दफ़ा फॉल्स आ जाए तो आप ओवरऑल फॉल्स हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक दफ़ा भी ट्रू आ जाए तो ओवरऑल ट्रू हो जाता है। जैसे ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू है। वहाँ पे क्या था कि एक दफ़ा फॉल्स आ गया तो ओवरऑल फॉल्स, यहाँ पे एक दफ़ा ट्रू आ गया तो ओवरऑल ट्रू। नीचे एफ़ और टी है तो यहाँ पे भी एक दफ़ा टी आ रहा है तो ओवरऑल टी हो गया। नीचे एफ़ और एफ़ है, कोई टी नहीं है तो ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा। सो इस वीडियो में हम लोगों ने चार चीज़ें पढ़ी हैं। प्रोपोजिशन के बारे में पढ़ा है, फिर हमने उसके सिंबल्स पढ़े हैं। सिंबल्स में हमने 3 सिंबल्स उसके कवर किए हैं, एक निगेशन, एंड और। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इम्प्लीकेशन, बाय कंडीशनल और बाकी इसके सिंबल्स देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, ट्रुथ टेबल्स देखेंगे, और दैट्स इट।